मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया बिसौल शाखा में बड़े फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जहां महिला खाता धारक से बैंक कैशियर पर अवैध तरीके से करीब 7.5 लाख रुपए निकालने का आरोप लगाया गया है। जो मामला अब तूल पकड़ने लगा है और पीड़ित महिला खाताधारी व ग्रामीणों ने भूख हड़ताल व सड़क जाम की चेतावनी तक दे दिया है। दरअसल बैंक खाते से करीब 7.5 लाख रुपए की अवैध निकासी हो जाने का मामला उस समय सामने आया जब महिला का पति विदेश से घर आया। महिला का पति 2017 में अपने गाँव से मजदूरी करने विदेश चला गया था। उसके बाद जब अपने घर आया तो मकान बनाने के लिए बैंक पहुँचा और खाता में पैसे की जाँच किया। तब उसको पता चला कि कई क्रमों में खाता से पैसे निकासी कर लिया गया है, जिसके बाद महिला के पति का होश उड़ गया। बैंक अधिकारी से शिकायत किया तो महिला और उसके पति की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था और डांट फटकार कर बैंक से भगा दिया। इसके बाद पीड़ित ने मीडिया का सहारा लिया और मामले को उजागर कर दिया। मामला बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक तक पहुंचा, जिसकी जाँच के लिए जिले से टीम को भेजा गया। जांच के लिए आया अधिकारी भी खाना पूरी करके चले गए और खाताधारक को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, जो अब अपनी फरियाद को लेकर पीड़ित दर-दर भटकने को विवश है। पीड़ित महिला फजीला खातून ने बताया कि उसका पति विदेश में मजदूरी करता था। वह वहां से हर महीने पैसे भेजा करता था। इधर बैंक के कैशियर कभी केवाईसी तो कभी आधार लिंक के नाम पर विड्रॉल पर अंगूठा निशान लेने घर आ जाता था। कभी कभी कैश निकालने के लिए जब विड्रॉल पर निशान लेने के बाद कैश नहीं देता था और बहाना बना देता था कि लिंक फेल हो गया है, घर चली जाओ, पर घर पर आकर रुपया दे देंगे। इस दौरान महिला को ये पता ही नहीं चला कि उसके खाते से पैसे की निकासी हो रही है। धीरे धीरे महिला के खाते से करीब 7.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। इसका खुलासा तब हुआ जब महिला के पति मोहम्मद सिराजुल विदेश से घर आए और घर बनाने के लिए बैंक से रुपए निकालने गए तो उसके खाते में पैसे नहीं थे। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट निकलवाने के बाद उसे पता चला कि उसके खाते से कई किस्तों में लाखों रुपए निकाले जा चुके हैं। जब पत्नी से पूछा तो पूरी मामला समझ में आया। महिला ने इस मामले को लेकर बैंक के वरीय अधिकारी को लिखित शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं आरबीआई अधिकारियों को पत्र भेजकर बैंक खाते से गायब बड़ी रकम के नहीं मिलने पर दुख में आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी है, जिसकी सारी जिम्मेदारी बैंक के कैशियर की होगी। इतना ही नहीं, महिला समेत उसकी मदद करने वालों को कुछ असामाजिक तत्वों से धमकी तक दी जा रही है। फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात भी कही जा रही है, जिससे महिला सदमे में है। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि यह बड़ी गड़बड़ी है। इस तरह कई खाता धारकों के साथ बैंक के द्वारा धोखाधड़ी किया गया है। शिकायत करने पर बैंक के कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। मामले की अगर उच्च स्तरीय जांच हो तो इसका खुलासा हो सकता है। अब देखना है कि वरीय अधिकारियों के द्वारा पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है। हालांकि शाखा प्रबंधक से पूछने पर मामला जांच में होने की बात कहकर कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। वहीं जब क्षेत्रीय प्रबंधक से फोन पर संपर्क किया गया तो नंबर गलत बता दिया गया, जिससे कहीं न कहीं बैंक में बड़ी गड़बड़ी होने का संकेत मिल रहा है। बहरहाल ग्रामीण व पीड़ित निष्पक्ष जाँच की मांग पर अड़े हुए हैं। केना निकाल 4 बेर 5 बेर ल ले निकाल कथी ल ले अंगूठा निशान ल ले के ल ले सती कैशियर जी कैशियर कथी नाम है ओकर मंडल जी वीरेंद्र कुमार मंडल। अच्छा, कते रुपया निकाल लेलक हबे? हमर शहर एले थे जनल के लगभग कते कुछ आंकड़ा होत न 5-6 लाख रुपया निकाल लेलक। तो वहाँ केना पता चलल कि यहाँ के अकाउंट से पैसा निकलल? हमर शहर एले थे चेक निकल के जनल के तब जनल के। अच्छा, बैंक में अहाँ कहियो पैसा काउंटर पर से ले लिए? पैसा अहाँ कत से दे? कोई मुँह पर दे, कोई काउंटर पर जाकर ल लिए। अच्छा, और पैसा के हस्ताक्षर जो करवावे उ कत करवावे? मुँह पर। और ओकरा कहीं रास्ता में घर पर या मतलब कुछ कै दिन करे? हाँ, कहाँ? ओकरा घर पर कहियो अपन बच्ची मुँह पर ल ले। वो अपना घर कै दिन मतलब साइन लेने हैं? 3-4 बेर। लगभग कते रुपया के याद है? नहीं है याद होते, अते दिन के याद रहता है। तो अहाँ के अनुसार कते रुपया अहाँ निकालने होबे खर्चा करे के लेल घर में? जना आई महीना में भेले तो बाल बच्चा के लेल 3,000 10,000 कते निकाल लीजिए, मतलब आंकड़ा घर खर्चा करे के लेल महीने 2.5 लाख रुपया निकाले। नहीं, मतलब महीने कते निकाले छलिए? कहियो 5,000 कहियो 6,000। अच्छा, घर परिवार चलबा के लेल, बच्चा सब के लेल? हाँ, अते बेसी थगर नहीं निकाले छी। घर द्वार बान्हा के नहीं रहे छी तो हम नहीं निकाले छी। ओ ज्यादा थक पैसा अहाँ नहीं नहीं हम निकाले? निकालने छी। आई में हमरा थगर पैसा हमर शहर लेते जनल के। सर मैं सऊदी रहता था, मैं तो मजदूर आदमी हूँ। मेरी बीवी पढ़ी लिखी नहीं, एक तो मूर्ख है ना, ये 6-5 कुछ नहीं जानती है। तो क्या हुआ, मैं जब आया ना उधर से, मैं पहले फर्स्ट बता रहा हूँ, मैं आया तो उधर
2-4 दिन पहले यानी 24 अप्रैल को मैं पैसा लगा के आया। आप लगाते थे किस खाते में, कहाँ पर खाता है आपकी पत्नी को, ये बताइए। ये बिसौल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, जी। उसमें आपकी पत्नी की खाता है। जी जी। आप विदेश रहते थे। जी। अब बताइए जो मतलब मैं उधर से आया तो 4 दिन पहले मैं 1,47,000 रुपये लगा के आया 24 अप्रैल में। 28 अप्रैल में मेरा फ्लाइट था। उधर से मैं इधर आया तो मैं पैसा का ये किया, मैं घर बनाने के लिए बैंक में गया तो मेरे बैंक में पैसा ही नहीं है, उसमें सिर्फ 50,000 पड़ा हुआ था। तो मैं देखा, मैं तो अपने यहाँ पे आकर के मैं अपनी बीवी को मारा पीटा तो बोला मैं पैसे नहीं लाया। उसमें करीब मैं कमाया करीब 7-8 लाख रुपया। मैं घर बनाने के लिए आया था, यहाँ पे आया तो देखा पैसे नहीं घर में। तो मैं अच्छा। कैशियर के पास मैं कई दिन गया तो गाली बात दे के सब भगा दिया। कितना दिन से आप पैसा वहाँ से भेज रहे थे और कितना मैं दिन करीब विदेश? 4-4 साल से लगभग कितना मंथली आप भेजते थे अकाउंट में? मंथली यानी मैं एक महीने पे नहीं, जैसे मोटाऊ में पैसा भेजता था, मुझे घर बनाना था इसीलिए करीब कितना 75,000 यानी 1 लाख से ऊपर ऐसे करके मैं भेजता था। 1-2 महीने पे 3 महीने पे ऐसे करके मैं भेजता था पैसे। तो जब आप यहाँ आए पता चला तो आप बैंक पहुँचे थे? जी मैं पहुंचा बैंक तो वहाँ पे क्या बोला? वो लोग बोला अभी चेक नहीं होगा, मशीन खराब है, ये होगा वो होगा, ऐसे करके बोला 2-4 दिन के बाद आओ, 10 दिन के बाद आओ, ऐसे करके हमको तो 2 आदमी को मैं लेके गया। वहाँ लेके गया तो फिर मैं जिस दिन 2-3 दिन तो भगा दिया, फिर मैं 2 आदमी को लेके गया स्टेटमेंट लेने के ना, उसी दिन वो लोग 49,000 रुपये डाला। कौन भगाया था आपको? कैशियर और उसका स्टाफ लोग जो भी था उसमें ज्यादा कैशियर तो का कुछ कैशियर नाम जानते हैं आप? जी उसका नाम है वीरेंद्र कुमार मंडल। अच्छा, वो भगा दिया आपको? भगा दिया। हम्म। फिर मैं इस पे ये किया तो अब इसके बाद मैं ये डाला हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मैं हमको भी उतना जानकारी नहीं है। RTI। हाँ वो सब मैं कंप्लेन किया हूँ तो उसमें 10 आदमी 20 आदमी आकर के धमका रहा है हमको, ये करो वो कुछ ये होगा वो हो गया। 2 कौन आदमी आदमी है वो धमकाने वाला, कुछ पहचानते हैं आप? मैं तो ये उतना नहीं जानता हूँ, जैसे 10 आदमी 20 आदमी करके आता है ऐसे करके। तो 2 आदमी हमको सहयोग करा, उसको भी नाम 2 एप्लीकेशन दे दिया थाने पे। हम गरीब आदमी 2 आदमी को पकड़ के अच्छा, आपके खाते से कितना पैसा फर्जी निकासी कर लिया है? उसमें लगभग होगा 5-6 लाख रुपया का ये है। 5-6 लाख रुपया निकासी हाँ, कर उससे लिया है। ज्यादा ही होगा, कम नहीं, ये ऐसे ही है। अच्छा, एरिया मैनेजर भी जांच के लिए आए हुए थे? एरिया मैनेजर आया था, उसमें बोला सो ये उसमें भी 3-4 महीना का चेक किया, उसमें 4 ये पकड़ाया, 4 इसमें ये पकड़ाया। फिर बोला कितना पैसा पकड़ाया? उसमें 2 लाख का पकड़ाया, 4 ये 49 का 49 का। जी जनवरी से ये किया था। तो तो हम क्या करें, उसमें मैं तो लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरा क्या करूँ, इसमें दिल करा मैं आत्महत्या कर लूँ, क्या करूँ, इसमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। मेरा बच्चा लोग भूखे मर रहा है, उसमें हमको 1 महीना हो गया, अब तक इंसाफ नहीं मिला है। अब मेरा घर का स्थिति देखिए कैसा है, मैं घर बनाने के लिए आया था। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सिराजुल रहीम, घर बिसौल। ये फजीला खातून करके कस्टमर है बैंक ऑफ इंडिया बिसौल का। ये मामला है मतलब जो 12/4/2021 से मामला है। मतलब जो ये आदमी मेरे पास पहुंचता है, बोलता है मतलब जो का स्टेटमेंट बैंक में नहीं दे रहा है, जो ये लोग स्टेटमेंट देने के लिए आना का नहीं कर रहा है। मतलब जो हमारा बहुत पैसे का लग रहा है, गड़बड़ी मतलब जो शंका हो रहा है जो मेरा पैसा नहीं है। मतलब जो क्योंकि 3-4 बार 5 बार इन्हों को भगा दिया मतलब जो स्टेटमेंट देने से, तो कहीं ना कहीं इनको मतलब जब ऐसा लगा जो क्या मतलब जो है मतलब जो हमको मतलब जो बैलेंस भी नहीं बताता है मतलब जो, और हमको दुकार करके भेज देता है मतलब जो। तो मैं समाज सेवा में लिप्त रहता हूँ। ये 12 तारीख को मेरे पास घर पे पहुँचता है मतलब जो। इनका मैं जब दुख दर्द सुना मतलब जो, तो मैं इनको एप्लीकेशन लिख दिया मतलब जो 12 तारीख को, और बोले जो आप जाइए बैंक में, स्टेटमेंट आप है ना मतलब जो, और जो खाताधारी है वही उसी को स्टेटमेंट मिलेगा, क्योंकि दूसरे आदमी को देना नहीं रहता है। जब गया तो खाता मतलब जो जिस दिन स्टेटमेंट दे रहा था उससे आधे घंटे पहले मतलब इनके अकाउंट में मतलब जो 49,000 रुपया मतलब जो जमा कर दिया जाता है। कौन जमा कर दिया? अब तो वो तो जांच की विषय है जो कौन जमा करता है मतलब जो। ठीक है, फिर इसके बाद मतलब जो स्टेटमेंट निकलता है तो इनका होश उड़ जाता है, जो मतलब जो मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है मतलब जो लमसम 99,000 मतलब जो इनको पता चलता जो है मतलब जो। इनको लगा जो बहुत मेरा पैसे बहुत का निकासी हो गया है। तो बात ऐसा मतलब जो चलने लगा मतलब जो चलते मतलब जो ये खबर मतलब जो एक चर्चा का विषय बन गया। इनके बाद मतलब जो ये लोग मानने की रेडी नहीं हुआ, तो मतलब जो हम लोग ने मतलब जो RBI NVG नॉर्थ ब्लॉक 2 रीजनल ऑफिस हेड ऑफिस बैंक ऑफ इंडिया मतलब जो RBI पटना और बैंकिंग लोकपाल, ये सभी जगह हम लोग ने रिपोर्ट किया है मतलब जो इनके खाता को मतलब निष्पक्ष जांच हो मतलब जो। इसके दरमियान मतलब जो
हमको खास करके मतलब जो बहुत टारगेट किया गया, मतलब जो इनको मतलब जो थाना पे आवेदन दिया गया, जो 5 लाख रंगदारी मांग रहा है, मतलब जो कितना का फर्जी निकासी कितना का ये लोग बता रहे हैं पीड़ित परिवार जो है? ये तो सर जांच की विषय है। ये 4-5 लाख रुपया बोल रहे हैं। ये गरीब आदमी है, अनपढ़ है, मतलब जो इनको कुछ बोल रहे हैं जो मतलब जो हमको मतलब उतना दिनों का याद नहीं है। ये 2 साल से इस बैंक का मतलब जो खाता अपडेट नहीं होता है। अगर खाता अपडेट है तो न जाने। और तो इसमें गड़बड़ी किसकी है? ऐसा अगर बैंक में हो रहा है तो कौन कर रहा होगा बैंक में? शाखा प्रबंधक की जिम्मेदारी बनती है, मतलब जो 2 साल से मतलब जो खाता अपडेट नहीं हो रहा है, मतलब जो हम लोग ने कितना बार कंप्लेंट किया है। एक यही पीड़ित पर के साथ समस्या है कि अन्य खाते धारकों के साथ और अन्य के पास भी है, मतलब जो जब इन बैंक का निष्पक्ष जांच हो तो मतलब जो पता चलेगा जो कितने आदमी का पैसे गबन हुआ है। इनका मोटा पैसा गबन हुआ है। एरिया मैनेजर जांच को भी आए हुए थे क्या? एरिया मैनेजर 7 तारीख को लगभग आए थे जांच करने के लिए। उन्होंने 4-5 घंटे मतलब जो जांच किया, मतलब जो हम लोग भी बुलाए थे। लास्ट में यही निष्कर्ष निकला जो मैनेजर साहब का कहना था, मतलब जो शाखा प्रबंधक का। हम लोग ने बोला मतलब जो इनकी जितने भी मतलब जो विड्रॉल है, मतलब जो निकासी है, उनकी फुटेज चेक किया जाए, मतलब वीडियो फुटेज चेक किया जाए, सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए। लेकिन एक जांच का विषय बनता है। जो मैनेजर साहब बोल रहे हैं, मतलब जो जनवरी से ही मतलब जो जांच होगा, मतलब जो इनका पीछे का बैक डेट का जांच नहीं होता, क्योंकि मेरे पास में मतलब सीसीटीवी फुटेज इतना दिनों का नहीं रहता, 6 महीने का ही रहता है। तो मैं ये मांग करता हूँ, मतलब जो और हमको जहाँ तक नॉलेज है, जो ये स्टोरेज मतलब जो काफी दिनों तक रहता है, मतलब 10 साल का रहता है ये। तो कहीं नहीं कहीं हमको मतलब जो शाखा प्रबंधक है, इसमें ये भी मतलब जो इनका भी संलिप्तता मतलब जो साफ झलक रही है, इसकी भी जांच किया जाए। ये हर हाल में उनको बचाना चाहता है, मतलब जो जोनल मैनेजर आए हुए थे, मतलब जो हम लोग को भी बुलाए थे, मतलब जो पीड़ित को भी बुलाए थे। इनके बाद चेक किया, कैशियर को भी बहुत मतलब जो उन्होंने बहुत सारी बात कहा, मतलब जो इनके बाद हम लोग को आश्वासन दिया जो मतलब हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब जो जोनल में रिपोर्ट करेंगे। शायद उन्होंने रिपोर्ट भी किया है, मतलब जो और इसके बाद हम लोग को कुछ अभी तक पता नहीं मिला न्याय तो क्या कीजिए? अगर इनके साथ में अगर न्याय नहीं मिलता, मैं बोलता हूँ इसको निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच हो। अगर इनको जांच अगर निष्पक्ष नहीं होती है तो हम लोग चरण भर आंदोलन करेंगे, मतलब जो भूख हड़ताल करेंगे, मतलब जो इससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हरलाखी प्रखंड में मेरा भी घर पड़ता है, घर कमलावर पट्टी पड़ता है। लेकिन हम लोगों को बैंक ऑफ इंडिया जो है सो यहाँ बैंक है, हम लोगों को बहुत सारे खाताधारी इसमें है। लेकिन कुछ दिन पहले हजीला खातून नाम का महिला है, जो बहुत सारे जगह बड़े पदाधिकारी को आवेदन दिया, जिसमें हमको जानकारी हुई पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से। इसमें हम फिर हजीला खातून के पति से भी मिले, वो भी अपना दुख दर्द बताए। ये सब को देखते हुए जो बड़े पदाधिकारी को जांच दिया गया और 10 दिन का टाइम दिए कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, शायद आज 9 दिन होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई मैसेज पार्टी को नहीं मिला है। जो कंप्लेनर है हजीला खातून, उसको नहीं मिला है। लेकिन कहीं से पता लग रहा है कि वो जो एरिया मैनेजर आए थे, जो इसमें पर्यवेक्षक में नियुक्त किया गया था जांच टीम में, वो भी कहीं न कहीं फॉल्ट पाया गया है, दोषी पाया गया है। फिर भी एक गरीब महिला, अल्पसंख्यक महिला के साथ उचित न्याय नहीं मिल रहा है। वो महिला दर दर की बड़े पदाधिकारी के यहाँ जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके पति को, उन महिला को और उनका जो सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग भी मदद करते हैं, उसको धमकी देने का काम करता है कि हम फंसा देंगे। बिसौल बैंक का जो ब्रांच है, उसमें क्या लग रहा है कि कर्मी इस तरह से किए हैं क्या? देखिए, आरोप लगाना, कोई गलत में आरोप लगाएगा नहीं। अगर कोई कर्मी ऐसा किया है और आवेदन बहुत सारे जगह दिया है तो गलत शायद हो नहीं सकता है। लेकिन कानून और
प्रशासन को या बैंक कर्मी जो भी पदाधिकारी बढ़िया हैं उनको जांच करनी चाहिए। 99% लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। अगर लेट लतीफा होगा तो फिर इस पीड़ित के साथ जो है ना क्या आप लोग करेंगे इनके साथ? अगर लेट हुआ, अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग फजीला खातून के साथ हैं। जरूरत पड़ी तो लिखित दे करके अनशन भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो हम लोग रोड जाम भी कर सकते हैं। इसीलिए मेरा आग्रह है कि जो भी इसमें दोषी है उन पे कार्रवाई हो, जांच हो और निष्पक्ष जांच होकर उन पे कार्रवाई हो। आपका नाम? मेरा नाम बिल्टू दास, पद? मैं आरजेडी का कार्यकर्ता हूँ।